हाय एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल। तो फाइनली वेरी इंथुजियास्टिक के साथ, वेरी एक्साइटमेंट के साथ ये बैच को अनाउंसमेंट करने जा रहे हैं, जो कि CDS NDA 226 के लिए बैच होने वाले हैं। क्या क्या इसमें फीचर्स मिलेगा, इस फीचर्स के बारे में तो कवर करेंगे, लेकिन ये जो बैच है इसको लॉन्च करने का मेन इंटेंशन यहाँ पे समझना, मैं उसको बताऊंगा भी। देखो, इससे पहले जो है एफकेट का बैच लॉन्च किए गए थे, वो भी जो है पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। बाकी कंटेंट को देखोगे तो ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा, क्योंकि होता है ना कि फ्री है तो फ्री है मतलब कुछ भी दे देंगे, नहीं। फ्री है तो ये बात भी मैं आगे भी बोलने वाला था, लेकिन अभी भी बता देता हूँ इस चीज को कि बैच जो है फ्री है। फ्री का मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी चीज जो दे रहे हैं या फिर जो एग्जाम में नहीं आएगा, इरेलेवेंट चीज को यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाले हैं। बाकी थोड़ा सा पेशेंस रखना, क्लासेस थोड़ा सा कंटिन्यू करना, एक दो क्लास देखना, और गारंटेड इतना है, एक दो क्लास में कंटेंट देखना, ठीक है। एक दो क्लास में कंटेंट का लेवल समझ आ जाएगा कि एक्चुअल में किस लेवल का कंटेंट यहाँ पे दे रहे हैं। अभी जो है सेम एफ कैट का लॉन्च किए हैं, ठीक है। और एफ कैट का जो है रीजनिंग का यहाँ पे क्लास कंडक्ट हुआ था, लेकिन उस रीजनिंग में क्या है कि बहुत सारे आप लोगों से मैसेज जो है यहाँ पे मैसेज भी आए हैं कि इंग्लिश और हिंदी को यहाँ पे कंटिन्यू करना है फाउंडेशन के तौर पे। वो सब क्लास होगा। जितना भी मैसेज यहाँ पे एफ कैट से रिलेटेड यहाँ पे आए हैं, वो हर एक चीज को यहाँ पे ध्यान में रखते हुए, हर एक चीज का जो मैसेज है वो प्रीशियस है, ठीक है। फीडबैक मिला है, उस फीडबैक में ही हम लोग काम करते हैं एक्चुअल में, क्योंकि अल्टीमेटली ये बैच ला किसके ले रहे हैं, आप ही लोगों के लिए है ना। अगर आप ही लोग नहीं पढ़ोगे तो बैच लाने का क्या मतलब होगा। तो जो क्वेरी है, जो फीडबैक यहाँ पे मिला है, उस हर एक फीडबैक को यहाँ पे नोट किया हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखे हुए भी है, देखो यहाँ पे जो है ये सब लिखा हुआ है। तो डोंट वरी, हर एक चीज में काम करेंगे, क्योंकि फीडबैक से ही तो हमारा भी सेल्फ यहाँ पे इंप्रूवमेंट होता है ना। ये चीज को हम लोग एक्सेप्ट भी करते हैं। तो फाइनली जो है एफ कैट में कुछ यहाँ पे लॉन्च किए गए, हर एक पॉइंट वहां पे डिस्कस होगा। और ये बैच को लॉन्च करने का मेरा एम, जो मेन इंटेंशन ये था, समझना इस बात को। देखो, एक्चुअल में एट प्रेजेंट अगर सिनारियो देखो तो प्रैक्टिकल बात यहाँ पे करना है कि ऐसा होता है ना कि CAPF का एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो केवल CAPF कर रहे हैं, CDS का कर रहे हैं तो CDS, ऐसा बहुत कम होता है। मोस्टली हम लोग प्रिपेयर क्या करते हैं, और तीनों एग्जाम को देख लो, चाहे CDS देख लो, एफकेट देख लो, है ना, CAPF देख लो या फिर NDA देख लो, सब डिफेंस एग्जाम ही है ना। सब जो है डिफेंस एग्जाम का ही प्रिपरेशन होता है, और सब डिफेंस एग्जाम ही है, प्लस सब ऑफिसर्स लेवल का ही एग्जाम होता है। तो ऐसा है कि अगर हम लोग CAPF का एग्जाम का अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो नो डाउट कि जो है CDS का भी प्रिपरेशन करते हैं, नो डाउट जो है एफकेट का भी प्रिपरेशन करते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि अगर एग्जाम पैटर्न को देखोगे तो मोर और लेस जो है बहुत ज्यादा सिमिलरिटी भी होते हैं। और मेरा अगर मानोगे तो मैं भी यही चीज बोलूंगा कि एक एग्जाम के पीछे उतना ज्यादा नहीं पढ़ना। मैं हर एक चीज में, हर एक क्लास में एक चीज बस बोलता हूँ। क्या चीज है वो? कि अगर कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो डेडिकेट होके उस एग्जाम को एक साल दे लेना, ठीक है। जितना उसका डिमांड होता है, जैसे कि CDS NDA के लिए 6 मंथ डिमांड है, ठीक है, 6 से 7 मंथ डिमांड है, जितना डिमांड है उतना। ऐसा नहीं कि CDS NDA के लिए जो है पूरा 2-2 साल से तैयारी कर रहे हो, ऐसा नहीं। क्या करना है, एक साल जितना रिक्वायरमेंट होगा उतना एक बार जो है डेडिकेट होके, प्रैक्टिकली होके उसको प्रिपेयर करना है। हर क्लास में बोलता हूँ, और इस क्लास में मैं वही चीज बोलने वाला हूँ। ये प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ, ध्यान में रखना है ना। इसका मैं प्रूफ भी करूंगा यहाँ पे, समझना। क्योंकि देखो क्या होता है कि मैं अगर CAPF का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मैं जो है CDS का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मैं जो है यहाँ पे एफकेट का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, ठीक है। अब क्या होता है कि कई ऐसे स्टूडेंट होते हैं, मोस्टली स्टूडेंट, मैं उस कई स्टूडेंट को जो है जानता भी हूँ। वो लोग क्या है कि अगर CAPF का कर रहे हैं तो डेडिकेट होके CAPF का ही कर रहे हैं। अब खुद सोचो, कोई स्टूडेंट जो है डेडिकेट होके ही CAPF का एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं और कुछ एग्जाम का प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, और हम लोग क्या कर रहे हैं कि CAPF भी कर रहे हैं, CDS भी कर रहे हैं, NDA भी कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहुत क्रॉस पॉइंट होता है ना। तो कौन यहाँ पे जो है ज्यादा यहाँ पे एग्जाम का मार्क्स स्कोर कर पाएगा? डेडिकेट होकर अगर पढ़ रहा होगा तब का बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेकिन हर के केस में जो है डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, इस पॉइंट को भी ध्यान में रखना है। तो जो डेडिकेट होकर अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, सही गाइडेंस के साथ, राइट डायरेक्शन के साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो शायद वो थोड़ा सा एडवांटेजेस होगा, उसको जो है थोड़ा सा यहाँ पे एडवांटेजेस मिल जाएगा एज कंपेयर टू जो कि तीनों एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन एक यहाँ पे मैं डिस्क्लेमर ये दे दूं कि हर केस में ये लागू नहीं होता।
ये मैं अपना ओपिनियन दिया हूँ, है ना, ओपिनियन दिया हूँ यहाँ पे। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मैंडेटरी है इस चीज को करो, ऐसा करो वैसा करो, नहीं, मैं अपना जस्ट ओपिनियन दे रहा हूँ, इस तरीके से करना चाहिए। अब देखो सीएपीएफ का सिलेबस देखोगे, सीडीएस का हो गया, एफकेट का हो गया, ये मोर और लेस यहाँ पे सिमिलर होते हैं, है ना। उसी के साथ एनडीए का देखोगे तो चलो ये तो जो है डीएनए लिख दिया, है ना। तो एनडीए का अगर थोड़ा सा अगर लेवल देखोगे तो नो डाउट यहाँ पे 12th लेवल बेस्ड होते हैं, 12th लेवल के बाद एग्जाम होता है, तो उसका लेवल थोड़ा सा यहाँ पे कम होता है एज कम्पेयर टू सीडीएस। सीडीएस का लेवल थोड़ा सा यहाँ पे हाई देखने को मिलता है और ज्यादा ही हाई होता है, ऐसा थोड़ा सा नहीं, क्योंकि 3 साल का गैप हो जाता है यहाँ पे, तो इसलिए है ये थोड़ा सा पॉइंट बस यहाँ पे ध्यान रखना। अगर एकदम न्यू हो, बिल्कुल बिगनर हो, तो मेरा एडवाइस ये रहेगा कि तीनों में से सबसे पहले एटलिस्ट जो है थोड़ा सा सही गाइडेंस यहाँ पे सुनना, बाकी सभी सही बता रहा था, थोड़ा सा यहाँ पे अब डेडिकेट होकर सुनना। अगर बिल्कुल बिगनर हो, कुछ भी नहीं पता है, न्यू कदम यहाँ पे रख रहे हो, तो सिंपल से एक बात कवर करना, अगर सीएपीएफ का टारगेट है तो थोड़ा सा एक बार सिलेबस को पूरा कंप्लीट कर लेना सीएपीएफ का, केवल सीएपीएफ का करना, थोड़ा सा पूरा कंप्लीट कर लेना। उसके बाद ये जो बाकी का एग्जाम है ना, सीडीएस का हो गया, एफ कैट का हो गया, इसको बगल में देते ही रहना। लेकिन टारगेट एट प्रेजेंट पहला बार जब प्रिपरेशन करोगे तो टारगेट सिंपल एक होना चाहिए, टारगेट जो है ये सिंगल होना चाहिए, एक टारगेट होना चाहिए जब सबसे स्टार्टिंग करोगे तब। और ये कब तक होना चाहिए टारगेट जो है, जब जो है पूरा सिलेबस कवर हो जाए, उसके बाद जो है अगर चाहते हो तब सीडीएस एफकेट की तरफ आना। और यही सब लोग करते हैं कि जैसे कि सीएपीएफ का प्रिपरेशन किया, उसके बाद सीडीएस भी दे रहे हैं, एफकेट भी दे रहे हैं, और ये बहुत लोगों के यहाँ पे होता भी है। और डिफेंस एग्जाम है तो मैं भी यही बोलूंगा कि सीएपीएफ का प्रिपरेशन कर रहे हो तो सीडीएस हो गया, एफकेट हो गया, है ना। अगर एनडीए वाले हो तो अगर फ्यूचर्स में ये सब एग्जाम देना है तो ये जो है प्रिपरेशन कर सकते हो, सबको एक साथ प्रिपरेशन हो सकता है, हो भी जाता है, नो डाउट, ठीक है। सीडीएस एफकेट का प्रिपरेशन हो जाता है, सीडीएस का प्रिपरेशन करोगे तो एफकेट का ऑटोमेटिकली हो जाएगा, जैसे कि इंग्लिश सेक्शन हो गया, जीके सेक्शन हो गया, ठीक है। बस थोड़ा सा एफकेट में फैक्चर्स आ जाते हैं, ज्यादा फैक्चर्स कवर करना पड़ता है। फिर सीएपीएफ और सीडीएस का देखोगे तो उसमें पूरा जीके तो सेम ही है, बस थोड़ा सा अगर माइनर डिटेल में बताऊंगा जब क्लास कवर करेंगे, तो जैसे कि सीडीएस में हिस्ट्री थोड़ा सा यहाँ पे बहुत ज्यादा डीप में चले जाते हैं, उतना ज्यादा डीप सीएपीएफ में नहीं जाता। ये सब क्या है, माइनर डिफरेंसेस होता है, ये सब पीवाईक्यू से समझ आ जाएगा। तो ये बैच को जो है लॉन्च करने का मेन एम यही था, क्योंकि एफकेट का बैच लॉन्च हो चुका है, सीएपीएफ का क्लासेस यहाँ पे कवर हो रहा है, अब बच गया सीडीएस, तो वो भी स्टूडेंट के लिए यहाँ पे प्रिपरेशन हो जाए, क्योंकि सब लोग तो सीएपीएफ के साथ सीडीएस भी कर रहे हो, सीडीएस के साथ एफकेट भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, इवन मैं भी यही चीज किया था, समझ पा रहे हो। तो पूरा क्लास जो है क्या है कि तीनों सब्जेक्ट जो तीनों एग्जाम है वो एक ही बार में कवर हो जाए, ये बोलने का मतलब है, क्योंकि हमारे पास चांसेस भी मिलते हैं। सीडीएस में 2 चांसेस होता है ना, साल में 2 बार एग्जाम होते हैं ना, एफकेट में 2 चांसेस होते हैं, सीएपीएफ में जो है 1 चांसेस मिलता है, तो टोटल यहाँ पे 5 चांसेस हो जाते हैं। अब 5 चांसेस में तो 1 चांस मतलब एक एग्जाम क्वालिफाई करके तो आप फिर से बन सकते हो, है ना। डिस्पाइट कि सीएपीएफ का बस एक बार में एग्जाम हो रहा है तो उसी को डेडिकेट होके, बिगनर में तो मैं वही बोलूंगा, बिगनर हो तो थोड़ा सा एक एग्जाम को फोकस करना, उसके बाद बल्कि जो है अदर एग्जाम सिलेबस कंप्लीट होने के बाद जो है बाकी एग्जाम में ट्राई कर सकते हो, ट्राई करना भी चाहिए, ट्राई कर सकते हो ना, ट्राई करना भी चाहिए। तो टोटल एक साल में 5 एग्जाम होते हैं डिफेंस एग्जाम ऑफिसर्स लेवल का, तो इस 5 में से एटलीस्ट एक एग्जाम, 5 मैं तो बोलूंगा कि 5 में से 5 यहाँ पे रिटन एग्जाम क्लियर हो जाना चाहिए, फिर एसएसबी आएगा तो एसएसबी भी हैंडल करना है, मैं तो ये बोलूंगा। और जो कंटेंट हम लोग कवर करते हैं, है ना, वो सब वही लेवल का होता है जिसमें से हर एक एग्जाम कवर हो जाए। बट यहाँ पे एक चीज इसको जानना है, वो है जैसे कि एफकेट कवर करेंगे तो एफकेट को डेडिकेट होके कवर करेंगे, ऐसा नहीं कि एफकेट का जीके को सीडीएस में यूज कर रहे हैं, सीडीएस का जीके एफकेट में यूज कर रहे हैं, नहीं, इससे तो पूरा मिसमैच हो जाएगा, इससे जो है पूरा मिसमैच हो जाएगा, क्योंकि एफकेट में अलग लेवल के यहाँ पे जीके क्वेश्चन पूछते हैं, सीडीएस में अलग लेवल का जीके क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये सब क्लास सेपरेट होगा। तो ये जो प्रारंभ बैच है फाइनली सीडीएस एनडीए वालों के लिए भी लॉन्च कर रहे हैं, इसमें बस ये चीज ध्यान रखना, जो मैथ सेक्शन है, मैथ सेक्शंस का अभी के लिए थोड़ा सा हम लोग इसको नेग्लेक्ट करेंगे, ये जितना ओटीए वाले हो गए और एनडीए में जितना भी जीके है, इंग्लिश है, इन सब चीज को यहाँ पे कवर करने वाले हैं, बस इस पॉइंट को ध्यान में रखना। बाकी पूरा ये
फ्री होने वाले हैं, क्लासेस कंटिन्यू होगा, ठीक है। बाकी इस क्लास का जो पीडीएफ्स है ना, बाकी इंफॉर्मेशन है सब टेलीग्राम चैनल में अपलोड ही हो जाएगा, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो ये भी जो है फाइनली इस क्लास से आज से जो है इस वीडियो से अनाउंसमेंट हो रहे हैं CDS NDA 226 का फाइनली प्रहार बैच। क्लियर है। इसमें क्या होगा कि डेली जो है यूट्यूब में क्लासेस होंगे, इवन जो है आज, ठीक है, आज जो है वीकली शेड्यूल भी अपलोड हो चुका है, वीकली शेड्यूल भी जो है अपलोड हो चुका है। कहाँ पे अपलोड हुआ है? टेलीग्राम चैनल में अपलोड हुआ है, वहीं से जो है पूरा सब चीज एक्सेस होगा। टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहीं पे जो है सब चीज एक्सेस होगा, तो वहां से एक बार प्रिफर करना। बाकी क्लासेस तो रनिंग होगा ही होगा, उसी के साथ प्रैक्टिस सेट मिलेगा। क्योंकि मेरा एम क्या होता है पता है, मेरा पढ़ाने का जो स्टाइल है, स्टाइल बोल लो या फिर टीचिंग मेथड डिफरेंट बोल लो, अपने अनुसार जो है इंटरप्रिटेशन कर सकते हो। मेरा सिंपल सा तरीका ये होता है कि जैसे कि कोई चैप्टर कंप्लीट किए, जैसे कि ये जो है पहला चैप्टर हो गया, पॉलिटी का हो गया, इकोनॉमिक्स का हो गया, किसी भी चीज का हो गया। इसके बाद जैसे ही पहला चैप्टर कंप्लीट होता है, उसके बाद इस चैप्टर स्पेसिफिक हमें टेस्ट देना है, टेस्ट देना। इससे क्या होगा, कई यहाँ पे एडवांटेजेस होते हैं। पहला तो टेस्ट दोगे तो ये समझ आ जाएगा कि एक्चुअल में हम लोग जो पढ़े हैं वो समझ आया कि नहीं आया। दूसरा और एडवांटेजेस ये है कि चैप्टर इसी के जरिए से जो है पूरा रिवाइज हो जाते हैं। तीसरा एडवांटेजेस ये है कि बहुत एक्यूरेसी के सॉल्व करना सीख जाओगे। जो लोग जो है लास्ट में टेस्ट देते हैं ना, मॉक टेस्ट, हम लोग क्या कर रहे हैं, शुरू से देना स्टार्ट कर रहे हैं, स्टार्टिंग से मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर रहे हैं। तो बाकी स्टूडेंट को बीट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? बिल्कुल बीट कर पाओगे, है ना, इतना तो श्योरिटी है, और कंटेंट के ऊपर भी इतना गारंटेड है। उसी के साथ जो है कई यहाँ पे एडवांटेजेस होता है, जैसे कि और एडवांटेजेस का अगर बात करूं तो टाइम मैनेजमेंट भी बहुत अच्छे तरीके से सीख जाओगे। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि कोई भी अगर टेस्ट दोगे तो रैंडमली टेस्ट नहीं देना है, कि जैसे कि SSC का टेस्ट देने लग गए या फिर वनडे और एग्जाम होता है उसका टेस्ट दे रहे हो, नहीं। जो लेवल है, जो UPSC का लेवल है, और इवन जिस पैटर्न में UPSC क्वेश्चन पूछते हैं, चाहे वो CDS का हो, क्योंकि ये CDS NDA का बात कर रहे हैं, तो जिस लेवल में CDS NDA में UPSC क्वेश्चन फ्रेम करते हैं उसी के अकॉर्डिंग होगा, तो और बहुत ज्यादा सुटेबल होगा, ठीक है। तो जो ये टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम में पूरा शेड्यूल नोटिफाई हो जाएगा। बाकी इस क्लासेस जो है कल से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। 21 अप्रैल 2026 से ये जो है पूरा फाइनली क्लास स्टार्ट हो जाएगा। फर्स्ट क्लास यहाँ पे होने वाले इंग्लिश का फर्स्ट क्लास होगा। साथ ही साथ डेली हो गया, मंथली करंट अफेयर्स होगा, ये अपने लेवल में है। चाहो तो जो है डेली फॉलो कर लो, और डेली फॉलो करते करते क्या करना कि मंथली में उसको रिवाइज कर लो, तो ये एडवांटेजेस हैं। या फिर जो है सीधा मंथली मैगजीन भी कवर कर सकते हो। ये सब जो है पूरा टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाता है। बाकी क्लास भी यहाँ पे कवर करेंगे। एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे इनिशिएटिव और है, जिसका भी हिंदी जो इंग्लिश है, और इंग्लिश तो पूरा यहाँ पे पेपर ही होता है। CDS का बात कर लो तो पूरा इंग्लिश आते हैं, है ना, पूरा एक पेपर होता है इंग्लिश का। NDA में गेट के जो एग्जाम होते हैं वहां पे भी यहाँ पे इंग्लिश सेक्शंस होते हैं। तो इसके लिए क्या किए हैं कि डेली जो है टेलीग्राम चैनल में इंग्लिश और वोकैबुलरी बूस्टर डलता है। जिसका भी इंग्लिश कमजोर हो, गारंटेड है, और मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट तो नहीं रख पाया, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट के यहाँ पे SMS भी आया हुआ है कि यहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिला है इंग्लिश और वोकैबुलरी बूस्टर से। इसमें क्या होता है कि जैसे कि द हिंदू हो गया, इंडियन एक्सप्रेस हो गया, तो वहां से जितना भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, तो आर्टिकल को क्या करते हैं, पैराग्राफ बना देते हैं, और पैराग्राफ के बाद जो है जंप वर्ड वहां से निकाल देते हैं, क्वेश्चन फ्रेम करते हैं, जंप वर्ड निकल गया, या फिर जो है डायरेक्टली जो पैसेज होता है तो पैसेज राइटिंग यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। प्लस जिस तरीके से जो है पेपर क्वेश्चन पेपर आते हैं उसी तरीके से फॉर्मेट में स्ट्रक्चर करने का ट्राई करते हैं। तो इसमें जो एक रीडिंग मेथड है, रीडिंग हैबिट है, वो यहाँ पे डेवलप हो जाएगा। प्लस उसी तरीके से MCQ भी सॉल्व हो जाएगा, जो कि डायरेक्टली एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। ये इंग्लिश बूस्टर है। सेकेंड आता है वोकैबुलरी बूस्टर, और सबको पता है कि जो इंग्लिश का स्पेशल जो पेपर होते हैं वहां पे सिनोनिज्म एंटोनिज्म आता ही आता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, फ्रेजल वर्ब हो गया, इडियम एंड फ्रेजेस हो गए, ये सब जो यहाँ पे अपलोड होता है वोकैबुलरी बूस्टर में, और ये पूरा लेटेस्ट अपलोड होता है। ध्यान में रखना, ये जितना भी अपलोड होता है पूरा लेटेस्ट अपलोड होता है, डे टू डे अपडेट हो जाते हैं वहाँ पे। और जिस तरीके से CDS NDA में जो इंग्लिश सेक्शन में वोकैबुलरी आते हैं उसी ओरिएंटेशन उसको डिजाइन करते हैं। अब इससे जो है और रिवाइज हो जाएगा। तो इंग्लिश जो है प्रॉपर लेवल में रिवाइज करना है तो ये बेस्ट मेथड होता है।
नहीं तो फिर लास्ट में जाके क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट 200 पूरा इंग्लिश का जो सिनोनिज्म एंटोनिज्म पूरा रट के जा रहे हो, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूरा रट के जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि जब बाद में लास्ट में रट कर, और उतना भी श्योरिटी नहीं होगा कि वहीं से क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, क्योंकि वोकैबुलरी बूस्टर हैंडल तो कर लोगे, लेकिन इंग्लिश का क्या होगा, क्योंकि इंग्लिश में तो S1 से S6 तक पूरा अरेंज करना होता है, PQRS बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो मैं ये नहीं चाहता कि नॉर्मली जो है एक सेक्शन को प्रिपेयर करो, मैं ये चाह रहा हूं कि इंग्लिश को प्रिपेयर कर रहे तो दोनों सेक्शंस को करो, ताकि जो है बहुत ज्यादा एडवांटेजेस में रहो, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हो गए। उसी के साथ डेली टेलीग्राम में MCQ प्रैक्टिस होगा। अब ये प्रैक्टिस करंट अफेयर्स का भी होगा, PYQ का भी होगा, और एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चन होते हैं ये प्रैक्टिस डेली जो है 6 PM में अपलोड होता है, ठीक है, 6 PM में अपलोड हो जाता है। तो टेलीग्राम चैनल में प्रैक्टिस भी कर सकते हो। टीचिंग मेथड में बता चुका हूँ, यही वाला है कि चैप्टर को कवर करना है, चैप्टर के बाद टेस्ट देना है, ये टीचिंग मेथड यहाँ पे रहने वाले हैं। बाकी और टीचिंग मेथड में कि किस तरीके से जो है यहाँ पे शेड्यूल रहेगा, तो शेड्यूल पूरा टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा वीकली बेसिस में। और इस एग्जाम जर्नी में चाहे वो एसएसबी से रिलेटेड कोई क्वेरी हो, या फिर जो है पूरे एग्जाम जर्नी में कोई भी मुश्किलें आते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, तो ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे मैसेज कर सकते हो कि जहाँ पे दिक्कत आएगा साथ है, ठीक है। तो कोई भी क्वेरी हो तो व्हाट्सएप नंबर है। ये जो PYQ सीरीज है, PYQ सीरीज एक्चुअल में हम लोग PYQ यहाँ पे कवर करेंगे, CDS NDA का भी PYQ लाएंगे, और उस PYQ के थ्रू पूरा जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, उसको भी कवर करने वाले हैं। तो जितना भी स्टूडेंट जो है डिफेंस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए अब तीनों बैच हो गया, CAPF का हो गया, CDS NDA का हो गया, और FCAT का हो गया, है ना। सब लोग जो है तीनों को ही अधिकतर यहाँ पे टारगेट करके चलते हैं। तो ये रहा पूरा प्रहार बैच, जिसमें से पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट हर चीज़ डिलीवर हो जाएगा। बाकी ध्यान रखना, एक चीज़ और लास्ट में वही बोलूँगा कि जो है ये फ्री है, इसका मतलब ये नहीं कि रैंडमली कुछ भी चीज़ यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं, कुछ भी चीज़ यहाँ पे डाल रहे हैं, नहीं, ठीक है। अपने लेवल में समझ सकते हो, PYQ एनालिसिस करते हैं तो PYQ से भी समझ जाओगे कि किस लेवल का कंटेंट यहाँ पे दे रहे हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखना, थोड़ा सा ट्रस्ट रखना, बाकी हर एक कॉन्सेप्ट सिंगल डाउट भी यहाँ पे नहीं रहने वाले हैं, ठीक है। बाकी व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे मैसेज कर सकते हो। पूरा क्लासेस नोटिफिकेशन PDF जो है पूरा टेलीग्राम चैनल में अपलोड होता है, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फाइनली इस प्रहार बैच लॉन्च के साथ कल जो होगा फर्स्ट क्लास होगा इंग्लिश का। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, वेल डन, हैव अ ग्रेट डे।